वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन मिलता है SWP का। ये ऑप्शन ऐसा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर जिसमें आप मंथली बेसिस पर एक फिक्स इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक निवेश प्लान करना है। यहाँ पर आप लमसम पैसे निवेश करके एक फिक्स्ड मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन SWP के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो इसके लिए आपको किस फंड का चुनाव करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में 4,500 से ज़्यादा आपको प्लान मिलते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं SWP की, तो आपको ऐसे प्लानों का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर आपका कुछ पैसा डेट फंडों में और कुछ पैसा इक्विटी के अंदर निवेश किया गया हो। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो पैसे हैं उस पर रिस्क कम हो जाएगा। रिटर्न आपको भले ही कम मिले लेकिन एक स्टेबल रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि जो डेट फंडों में पैसा निवेश किया जाएगा उसके अंदर बॉन्ड्स या फिर टी बिल्स की बात करें तो वहाँ पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, जबकि इक्विटी के अंदर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर दोनों जगह पैसा निवेश किया जाता है तो आपको स्टेबल रिटर्न 14-15% का मिल जाता है। अगर आप 15,000 रुपये की एक मंथली इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लमसम पैसे निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको 14.5% का ही रिटर्न मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों जो आप पैसा निवेश करेंगे उस पैसे की वैल्यू भी 1,16,00,000 रुपए तक हो जाएगी, जबकि आपको 15,000 मंथली के हिसाब से कुल 54 लाख रुपए की इनकम भी होती रहेगी। लेकिन अगर हम SWP की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क SIP और लमसम के मुकाबले ज़्यादा होता है। SIP में आप सालों तक पैसे निवेश करते हैं, उसके बाद आप एक बड़ा फंड बना पाते हैं, या फिर लमसम अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो आपको सालों तक इंतजार करना होता है, उसके बाद ही आपको एक बेनिफिट मिल पाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP में ये ऑप्शन मिलता है कि इसमें आप पैसा निवेश करते हैं और उसके नेक्स्ट मंथ ही आप एक पे आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो भी पैसा आप निवेश करेंगे, चाहे से आप 1 लाख रुपये निवेश करें या फिर 10 लाख या 15 लाख, तो उसका 0.70% से लेकर 1% तक पे आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पैसा जो आप पे आउट सेलेक्ट करेंगे वो मंथली बेसिस पर आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा, जबकि आपका दूसरा बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि आपका जो पैसा होगा वो भी लगातार बढ़ता रहेगा। ये कैसे होता है ये भी आप समझिए। जैसे कि आपने निवेश किया यहाँ पर 15 लाख रुपए, आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किया 14.5% का, पे आउट सेलेक्ट किया 15,000 रुपये का, लेकिन 14.5% रिटर्न के हिसाब से 15 लाख रुपए पर रिटर्न आपको मिला 1 महीने के अंदर ज़्यादा। तो क्या होगा कि 15,000 रुपये जो आपने इनकम सेलेक्ट किया है वो तो पे आउट आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न के हिसाब से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आपके लमसम अमाउंट में ऐड होता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो निवेश है, जो आपने पैसा जमा किया है वो भी बढ़ता रहेगा और साथ के साथ एक इनकम भी मिलती रहेगी। लेकिन जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है HDFC का हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है हाइब्रिड कैटेगरी का जहां पर ज़्यादातर पैसा इक्विटी के अंदर और यहाँ पर कुछ पैसा डेट फंड में भी निवेश किया गया है। यही वजह है कि लगातार इस फंड ने जो रिटर्न है वो 14.95% का दिया है और फंड काफ़ी पुराना है, जबकि लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 15.13% और 3 ईयर में फंड का रिटर्न 13.59% है। लेकिन आपको फंड के अंदर 14.5% यानी कि 14.50% का रिटर्न मिल जाता है। आप 15 लाख रुपए निवेश करते हैं 7 साल के लिए और यहाँ पर आप 15,000 रुपये की एक इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 7 साल में आपको 15,000 मंथली के हिसाब से कुल विड्रॉल अमाउंट मिलेगा 12,60,000 का, जबकि 15 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 17,81,000 रुपये की हो जाएगी। लेकिन 14 साल तक अगर आप इस SWP में पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 15 लाख की वैल्यू बढ़कर 22,26,000 की होगी और 15,000 मंथली के हिसाब से आपको 21,60,000 रुपये की कुल इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर आप 21 साल तक इस पैसे को निवेश करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पर लगातार आपको 15,000 इनकम के हिसाब से विड्रॉल अमाउंट 37,80,000 का मिलेगा, जबकि 15 लाख की वैल्यू बढ़कर 43,81,000। जबकि दोस्तों 30 साल तक इस पैसे को आप निवेश करते हैं इस SWP प्लान में तो 15 लाख की वैल्यू 30 साल में बढ़कर 1,16,00,000 की होगी, जबकि 15,000 मंथली के हिसाब से आपको कुल 54 लाख रुपए का विड्रॉल अमाउंट भी मिल चुका होगा। लेकिन अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, यानी कि यहाँ पर जो पैसा है उसमें से 18% पैसा डेट फंड यानी कि टी बिल्स और बॉन्ड्स में निवेश किया गया है, जबकि 77% पैसे को इक्विटी यानी शेयर मार्केट के अंदर निवेश किया गया है। लेकिन अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है, इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर के अंदर, जबकि फंड का बीटा 1 से कम है 0.75% का,
दोस्तों फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम होता है, जबकि अगर हम इक्विटी की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक के अंदर लगभग 7%। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एमआरएफ लिमिटेड यानी कि बेहतरीन क्वालिटी के लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फंड के एनएवी का प्राइस 269 रुपीज़ है। फंड की रेटिंग 3, 65,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा इस फंड का ईयूएम है और मिनिमम एसआईपी के थ्रू आप 500 रुपये और एसडब्ल्यूपी में आप 500 रुपये विड्रॉल से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर फंड का खर्चा एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद आपको 10% का एलटीसीजी टैक्स देना होता है। 1 साल के बाद अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब फंड को रामायर 2013 से, राजीव 2013 से, राजीव 2023 से, मानसी 2023 से और प्रदीप 2022 से मैनेज कर रहे हैं। जबकि एसपीएमसी के पास सबसे ज़्यादा 9 लाख करोड़ रुपये का ईयूएम है, यानी कि यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा एसपीएमसी के साथ ही पैसे को निवेश करते हैं, क्योंकि अगर कुल म्यूचुअल फंड एयूएम की बात कर लें तो वो 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर हाइब्रिड कैटेगरी में एसडब्ल्यूपी ऑप्शन में पैसे को निवेश करते हैं तो एक मंथली इनकम के साथ साथ आप अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे पर रिस्क ज़रूर है। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।